हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। यूपीएससी का एग्जाम जिन स्टूडेंट्स को देना है 2025 का, तो वो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। 25 मई को वो एग्जाम है ऑलरेडी, 25 मई 2025 है ना। आज की जो डेट है वो है 17 अप्रैल। तो अब जिन स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी का अटेम्प्ट देने का मौका था 25 का, वो तो जा चुका है। अब आपके पास जो अगला मौका है वो है 2026 का। अब जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपको सही तौर पर तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप नेक्स्ट ईयर का पेपर दे पाएंगे। क्योंकि एक महीने में तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे इस वाले अटेम्प्ट को, और ये फॉर्म ऑलरेडी डेट्स भी निकल चुकी हैं। तो हमें आगे के लिए क्या कैसे तैयार करना है, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास 2025 भी धीरे धीरे निकल रहा है ना। 4th मंथ इस साल का ये कंप्लीट होने वाला है। फिर हमारे पास इस साल के सिर्फ 8 महीने बचेंगे, और अगले साल के भी लगभग 4 महीने बाद हमारा पेपर हो जाएगा। मई जून में टेंटेटिवली यूपीएससी एग्जाम कराएगा। तो ये आगामी एक साल हमारे लिए क्यों क्रूशियल है, किस तरीके से हमें आगे चीज़ों को ध्यान रखना है, तो उन चीज़ों पर फोकस थोड़ा सा करते हैं। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स के लिए अब यूपीएससी का अटेम्प्ट है वो 2 अटेम्प्ट्स हैं। या तो आप यूपीएससी 2026 में देने वाले हो या 2027 में देने वाले हो। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन, डेट, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें फुलफिल होना आवश्यक है। तो इस साल जिनकी इच्छा भी है अब वो नहीं दे सकते हैं, अब उनके पास विकल्प 2026 का ही है। और यूपीएससी एग्जाम ऐसा भी नहीं है कि 4 महीने पहले किसी को लगे कि भाई अब हमें ये अटेम्प्ट देना चाहिए और वो अटेम्प्ट दे पाए, क्योंकि एक लंबी तैयारी होती है, एक सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम की बहुत सारी डिमांड है। इस डिमांड को आपको फुलफिल करना है। अगर ये डिमांड आप फुलफिल कर रहे हो तो फिर आप कभी भी अटेम्प्ट दे सकते हो। तो इसमें प्रीलिम्स की डिमांड अलग है, मेंस की डिमांड अलग है, और साथ साथ इंटरव्यू की डिमांड अलग है। ठीक है, इंटरव्यू की डिमांड जो है वो पर्सनालिटी है एक सिविल सर्वेंट की, और उसके लिए स्किल्स की आवश्यकता है। स्किल्स, ऐसी स्किल्स, ऐसा कौशल जिसमें विशेष तौर पर मौखिक कौशल, आप अपनी बातों को मुखर तरीके से रख पाते हैं, है ना। ओरल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, अपनी आप बात बता पा रहे हो किसी को, ठीक है, अपने विचार प्रकट कर पा रहे हो, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपके ज्ञान जो आपके पास है, नॉलेज जो है, उसको किस तरीके से रिफाइन फॉर्म में आप किसी तक पहुंचा पाते हो, वो इंटरव्यू का है। और ये चीज़ आपकी तब धीरे धीरे प्रिपेयर होती है जब आप इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करते हो, प्रीलिम्स और मेंस को। ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है, इस प्रीलिम्स एग्जाम की डिमांड है करंट अफेयर्स, और इसमें न्यूज़पेपर हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रीलिम्स की मांग है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको देश के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करने हैं। इसी में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है इतिहास, वो दिया हुआ है सिलेबस में। भूगोल पढ़ना है आपको, इसमें राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी है। तो ये सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं, और इनके साथ जब मेंस में आपको कवर करना है तो ये सारे सब्जेक्ट, मतलब प्रीलिम्स मेंस में भी काम आएगा, उसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और इन सब्जेक्ट्स में आपको एस्से है, निबंध लेखन सीखना है, आपको एथिक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ना है। एथिक्स के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री जो मेंस में आती है आपकी, वर्ल्ड हिस्ट्री के अलावा इसके अंदर सेगमेंट जो है सोसाइटी, समाज नाम का सब्जेक्ट है। सोशल जस्टिस आपको पढ़ना है, यहाँ पे IR इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, डिसास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ ऐसी चीज़ों को भी प्रिपेयर करना है जैसे ऑप्शनल। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंस एग्जाम में काम आएगी। इसके साथ एक पेपर होता है CSAT का, मैथ्स एप्टीट्यूड रीजनिंग
कॉम्प्रिहेंशंस, इसके लिए भी आपको तैयार होना है। और ये सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि मेंस आपके 1750 मार्क्स का होता है। इसमें इंटरव्यू जो है वो आपके 275 मार्क्स का है। तो फाइनल जो लिस्ट है आपकी इस एग्जाम के लिए काफ़ी चरण है। पहला चरण पीटी एग्जाम है ना। प्रथम चरण में आपको 2 पेपर देने का मौका मिलेगा, एक फर्स्ट जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। ये दोनों 200 नंबर के हैं। इस जीएस पेपर 2 में मैक्सिमम 67 मार्क्स आपके आए, 67 नंबर आए सी सेट के पेपर्स में, तब जाकर आपका ये पेपर चेक होगा, नहीं तो आपको फिर अगला अटेम्प्ट देना होगा। अगर ये दोनों पेपर निकलते हैं तो फिर आपको मौका मिलता है मेंस के लिए, और मेंस के मौके में आपको जीएस के 4 पेपर प्रिपेयर करने होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। ये 4 पेपर जीएस के हैं। ये सारे के सारे जीएस के पेपर 250 नंबर के होते हैं, तो 250 इंटू 4 ये 1000 नंबर का जीएस आपका है। इसके बाद निबंध का जो पेपर है वो 250 नंबर का है, और ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय है आपका जो भी आप लेंगे उसके अंदर 500 नंबर के पेपर होते हैं। तो ऐसे 1750 नंबर इसमें आते हैं। हालांकि इसमें आपको 2 कंपलसरी पेपर भी देने होते हैं। अगर वो भी पेपर नहीं पास हुए आपके, कंपलसरी पेपर 1 एक आप इंग्लिश में लिखेंगे और एक हिंदी में लिखेंगे। ये पेपर होते हैं 300 नंबर के, और इनमें 25% नंबर लाना अनिवार्य है, नहीं तो आगे के पेपर चेक नहीं होंगे। तो यहाँ पर इन 300 में से 75 नंबर लाना भी आवश्यक है। इसी जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी दिया है, इतिहास, भूगोल, समाज, कला, संस्कृति पढ़ना है। जीएस पेपर 2 के अंदर आपको राज्य व्यवस्था, प्रशासन, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। जीएस पेपर 3 में प्रौद्योगिकी पढ़नी है, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़नी है, अर्थव्यवस्था है इसके अंतर्गत, इसके अंदर ही आंतरिक सुरक्षा है और आपका आपदा प्रबंधन है। जीएस पेपर 4 में आपका नीति शास्त्र के साथ साथ सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये वाला भाग है। निबंध 250 नंबर का, वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल होते हैं इसके 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के, और इसमें 275 नंबर मिला दिए जाए तो 2025 मार्क्स का आपके कुल मिलाकर मेंस और इंटरव्यू होता है। तो जाकर आप जो है यूपीएससी की कोई पोस्ट पा पाते हैं। तो मतलब जो आपको पढ़ना है वो इतना आसान नहीं है ना। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, तब जाकर ये आपके सारे सेगमेंट्स तैयार हो पाएंगे। तो सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद इसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है, वो है लिखना, आंसर राइटिंग को कर पाना, अपनी बात को रख पाना। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। अगर हम यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो आपके सबसे पहले सब्जेक्ट प्रिपेयर होने चाहिए, दूसरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर होना चाहिए, सी सैट प्रिपेयर होना चाहिए, आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए, कहाँ आपसे गलतियाँ हो रही हैं वो ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी स्किल्स कैसे बेहतर हो, आप ग्रुप डिस्कशंस कैसे कर पाओगे, तो इसके लिए आपको एक जो पार्ट होता है मेंटोरशिप का, उसका भी फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन तौर पर आप अपने अनुरूप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको ये सुविधाएं किसी कोर्स के माध्यम से मिले, तो हमारा फाउंडेशन बैच जो है ये सारे फीचर्स लेकर आपको देता है, जिसकी क्लासेस 24 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली हैं। तो 24 अप्रैल के इस बैच में आप एनरोल करके सी सेट की दिक्कत, करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम, जीएस के सारे सब्जेक्ट, साथ साथ आपको हिंदी माध्यम में 4 ऑप्शनल प्रिपेयर करने का भी मौका है, जो कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है मतलब इतिहास, भूगोल, पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और हिंदी साहित्य। ये 4 सब्जेक्ट ऑप्शनल भी हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं, उनको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी निबंध लेखन, जीएस के सारों पेपर और प्रीलिम्स, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको फाउंडेशन कोर्स से मिलती हैं। फाउंडेशन कोर्स में आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के पहले आवासीय कार्यक्रम यानी दिल्ली हमारे कैंपस बुलाकर यहाँ तैयारी करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको मंथली एक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिसमें अगर आपकी फर्स्ट रैंक आती है तो आपको 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी मिलेगी। साथ साथ अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो आपसे ये जो फीस ली जाएगी 31,999 की, ये आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप इसको अगर इनरोल करेंगे तो आपको इस मिनिमम प्राइस पर मिलेगा, और ये सारे फीचर्स आपको मिल पाएंगे। 20 बुक्स का सेट आपके घर पर डिलीवर होगा, सिलेक्शन बॉक्स आपको मिलेगा। तो इतने सारे फीचर्स वाला ये बैच है, और इसमें फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया। तो बस आपको इस बैच के साथ जुड़कर पढ़ना है। अगर आप किसी भी तरह से असमंजस की स्थिति में हैं तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 24 अप्रैल से मॉर्निंग 8 बजे सेशंस मिलेंगे आपको।
अधिक जानकारी के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। M27 श्रीवास्तव ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, और क्वेश्चंस के लिए मनीष श्रीवास्तव जी से ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट है आप सारे लोगों के लिए, अगर जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो संडे के दिन 12 बजे एक क्लास आपको मिलने वाली है करंट अफेयर्स की, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जिसमें एक ही वीडियो में आपको सारे करंट अफेयर्स मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं संडे के दिन में 12 बजे। आशा करता हूं आज के डिस्कशन से आपको कुछ जरूर मदद मिली होगी। सेशन कैसा लगा है कमेंट में आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।